Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या हो सकता है, किस चीज़ का पॉसिबिलिटी बनता है, ऑफ कोर्स क्या होके रहेगा. So it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Sand prediction के द्वारा हम देखेंगे. So best of luck to all of you friends. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में of course and of course क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनता है, प्लीज़ क्या होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. तो चलो धीरे धीरे हम देख लेते हैं, हम फोकस करते हैं एंड डेफिनेटली आपको बताते हैं. ओके ओके. कोई जो है आने वाले समय में आपके परफॉर्मेंस या आपकी एटीट्यूड या आपका जो है स्टाइल या आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, आपका पॉजिटिव साइड देख के कोई इतना ज़्यादा एक अनहैप्पी फेस दिखाई दे रहा है मुझे, इतना ज़्यादा वो ईर्ष्या करेगा या ईर्ष्या करेगी, मतलब जेलसी की हद होगा जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ भी पाएगा या कुछ बिगाड़ पाएगी, नहीं, वो अपने ऊपर ले लेगी सब कुछ या ले लेगा. ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि खड़ूस इंसान है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, इसको किसी का भी अच्छा जो है वो दिखाई, मतलब अच्छा वो टॉलरेट नहीं कर सकते. ठीक है, जो हो गया वो हो गया है, पास्ट में जाने दो, बट दे ऑलवेज ट्राई टू कंटिन्यू इट. ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका जो है ना, आई डोंट नो बट आई फील लाइक इसमें इसका कुछ चेस्ट रिलेटेड इशू है या चेस्ट इन्फेक्शंस है, कुछ ऐसा हुआ है इसको करेंटली, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ इट कैन ऑल्सो हैपन लाइक दिस. यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस तरह से दिख रहा है जैसे टू स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड डेफिनेटली वे इज देयर. सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको आगे लाइफ में दो जो है रास्ते मिले और एक रास्ता आपको जो है वो सही जगह तक लेके जाएगा, एक रास्ता जो है वो आपको सिर्फ अनसर्टेनिटी ही देगा. लेकिन आपका डिसीजन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि आप कौन सा रास्ते को सिलेक्ट करो. एक रास्ता काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है और आपको ऐसा लग सकता है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है मुझे भारी मात्रा में यहाँ पे मेहनत करना पड़ सकता है, या ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मुझे दूसरा वे सिलेक्ट कर लेने हैं क्योंकि वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी. बट मेक श्योर कि आप पहले तो चूज़ कर लेंगे कंफर्टेबल रास्ता, लेकिन शायद वो आपको अनसर्टिनिटी और आपका जो है ना एंग्जाइटी वो बढ़ा सकता है. सो मेक श्योर यू चूज़ अ राइट थिंग. एक आपको कंफ्यूज स्टेट में ही लेके जाएगा, वही है और कुछ नहीं. यहाँ पे इस तरह से बन रहा है जैसे वन, यहाँ पे देखो वन, यहाँ पे इधर ये एच है या ये कोई जो है, यहाँ पे देखो एक गेटवे है और यहाँ पे एक टॉल स्ट्रक्चर है, इधर तो ये एच है या एन है, समथिंग इज लाइक दैट. सो वन समथिंग लाइक रेसिडेंसी नंबर दिख रहा है, मे बी इट इज़ पॉसिबल. या एक जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एक गेट दिख रहा है, यहाँ पे उस तरह से मुझे मालूम चल रहा है. सो आई डू फील लाइक दैट कुछ समय के बाद में भी विद इन 1 मंथ 1 वीक हो सकता है यू विज़िट सच अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने जाओ या आप कुछ काम के सिलसिले पे वहाँ पे जाओ, दोस्त के घर में जाओ. बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वाला हो सकता है, स्काई स्क्रैपर हो सकता है, या आपका कोई जगह पे जाके बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटेड हो जाना उस जगह के प्रति और वहाँ पे कुछ खरीदने का सोचना. सम गुड डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप साइन करेंगे.
यहाँ पे देखो हल्का सा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ हल्का सा एरो जैसा ही यहाँ पे बन रहा है। द एरो अभी अगर हम देखें नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के तरफ आपका कोई काम हो सकता है, या नॉर्थर्न साइड के तरफ। ओके, जैसा जैसा आएगा मैं वैसा ही आपको बताऊंगी। I'm sorry, I'm extremely sorry. I don't know why it's happening. यहाँ पे देखो एक जो बना है, आई डू फील द शेप इज़ दैट ऑफ अ पिरामिड। और यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से दिख रहा है कि कोई किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, मे बी ड्यू टू दिस सैंड, आई एम वेरी सॉरी, ड्यू टू द सैंड पार्टिकल्स होता है। यहाँ पे देखो एक एक है यहाँ पे कैमल, और एक है यहाँ पे कुछ इस तरह से पिरामिड। सो आई डू थिंक सो दैट you are going to you may enjoy any type of camel rides, या कोई ऐसे जगह पे आपको जाना पड़ सकता है जहाँ पे ट्रैवल बाय एनिमल हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस तरह से मतलब इमेज को इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक हैमॉक दिखाई दे रहा है। हैमॉक का मीनिंग क्या है, आप बोलेंगे मैम हैमॉक का मीनिंग क्या है? हैमॉक है वो बेड, वो जो झूलन जैसा ही है, वो स्विंग बेड होता है ना, जो झूलते रहते हैं और सोते रहते हैं, उस तरह से नेट का बना हुआ होता है। सो यू मे बी फाइंडिंग टाइम फॉर योर रिलैक्सेशन नेचर के सामने, एकदम मे बी सी बीच के सामने भी आप देख सकते हैं इसको। या ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो है लहरें को देखते रहे और फिर एंजॉय करते रहे। उस तरह से मौसम दिख रहा है कि मुझे ना कि यू विल फील सो यू विल फील लाइक लाइक इट इज़ लाइक हेवन। इससे ज़्यादा शायद आपको खुशी मिल ही नहीं सकता था। इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी 2 विंड मिल्स, विंड मिल्स दिखाई दे रहा है। अभी विंड मिल्स का हिंदी मुझे अभी आपको नहीं मैं बता पा रही हूँ। विंड मिल्स होता है वो कि हवा से चलते रहता है, और बहुत सारे गांव के लोग उसके नीचे गेहूं को क्रश करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो उससे आटा बन जाता है। तो बिना जो है इलेक्ट्रिसिटी का ही वो बन जाता है। तो आई कैन सी विंड मिल्स। सो आई डू फाइंड लाइक अ विलेज एटमोसफेयर, या कोई ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ आइलैंड्स, लॉट ऑफ बीचेस, इस तरह से। ओके, आई कैन फाइंड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। We do have the 3 of wisdom, 3 of, okay, we do have the lady wisdom, यहाँ पे है 3 of shields, 3 of wands, we do have the wheel of life, which is the wheel of karma, देखा the empress, यहाँ पे 3 बहुत important है, ace of shields, which is 1 again, ace of wands, bottom of the deck, knight of wisdom. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लिब्रा इज इम्पॉर्टेंट। एनीवे, इस रीडिंग को देखने के 3 दिन के बाद, 3 घंटे के बाद, या 3 हफ्ते के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। यहाँ पे देखो, मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड पे ऑलरेडी है, जैसे कुछ ओपनिंग सा है, कुछ गेट सा है, कुछ एंट्रेंस सा है। ये जो है क्वीन जो है, शी इज़ रिलैक्सिंग, शी इज़ द एम्प्रेस, राइट। तो वहाँ मुझे वहाँ पे वही दिख रहा था। कोई ऐसा नहीं है कि एम्प्रेस, कोई अपने आप को इतना छोटा भी ना समझे। कोई जो है ना अपने लाइफ में तो वो एक प्रिंसेस, और अपने लाइफ में तो वो एम्प्रेस ही है या एम्परर है।
अगर आप अपने बलबूते पर, अगर आपके जो है चीज़ों को, अगर आप बहुत ही यू आर वर्किंग ऑन इट, आप बहुत सीरियस हो उस चीज़ के लिए, और आपको जो है कंफर्ट चाहिए लाइफ में, एंड डेफिनेटली वांट लग्जरी, सो मैंने वहाँ पे वही देखा कि आप उस लग्जरी में डूबे हुए हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई कमी नहीं है उस चीज़ का। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ पैकेज पार्सल, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ offer letter or any type of license, okay, for approval, उस तरह से, so you are going to get it। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में, अगर आप यूनिवर्सिटी में ट्राई करना चाहते हैं फॉर योर करियर, चाहे कोई भी पोजीशन हो, सो यू कैन डू दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जो वक्त कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो सिचुएशन है शायद हटेगा नहीं, वही का वही रह जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, वैसा नहीं होगा। जो था एक समय पे ऊपर और आपको काफ़ी रूल कर रहा था, और आपको बहुत ज़्यादा ही हार्श सिचुएशंस फेस कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा हुकूमत आपने सहन किया, उसने जो भी कहा आपने वही किया। सो यू गॉट लाइक मतलब आपको जैसे आपके साथ जो है मतलब बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया गया, एंड यू कुड नॉट रिस्पॉन्ड क्योंकि आपको उस दौरान सपोर्ट नहीं मिला। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम, थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव मे बी विद इन 3 weeks। यहाँ पे 3 of Wands यही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके लाइफ में जो आपको ऑप्शन की तरफ ट्रीट कर रहे थे, बट दे विल ऑल्सो रियलाइज कि उन्होंने जो भी किया है गलत है, बट दे विल आस्क फॉर अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। हो सकता है कि वो आपको कहे कि चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं, हम फिर से ग्रुप बनाते हैं, हम फिर से जो है वो एक साथ काम करते हैं, बट मे बी यू विल डिक्लाइन द ऑफर। मे बी आप ऐसा ही कहेंगे उनको, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था तब उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया, और जब आपके पास है तब वो ऑफ़र कर रहे हैं, सो यू विल रिजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, द विल ऑफ कर्मा, जो ऊपर गया था वो नीचे आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and